So, a very good morning to all of you. Moving further on time and work, we would take a very important question, very frequently asked in your examination. आप अगर एसएससी मेंस के रिसेंट पास्ट के क्वेश्चंस को देखोगे तो इस फॉर्मेट पर रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मान लो क्वेश्चन कहता है, लेट अस सपोज 4 men can do a work in 8 days. Okay. While let us suppose 12 children can do the same in 8 days. Okay. While 3 women can do the same in 16 days. अब आगे सवाल कहता है 3 men, 4 women and 5 children started the work, but after 3 days men left the job and couple of children were added, या फिर you may say couple of children joined the job. ओके अब फाइनली सवाल कहता है इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब प्राइमा फेसी आपको ये क्वेश्चन देखकर लगेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। ओके लेकिन वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट द थिंग्स और देखेंगे, कोशिश करेंगे इसको समझने का। इनफैक्ट हम लोग कपल ऑफ मेथड से देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक इक्वल टू 1 वाले मेथड से भी देखेंगे और एलसीएम मेथड से भी देखेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किए हैं तो आई होप दोनों पे हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर में। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ और कोशिश करेंगे समझने का, और ये देखने का कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल मेथड जो टाइम एंड वर्क का होता है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रिक के लिए। जैसे एग्जामिनर ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ओके, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, मतलब प्रथम दृष्टया आपको लगे कि बड़ा टफ क्वेश्चन है, इस वजह से इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे रखा है। 4 men can do a work in 8 days। इसका अर्थ यही होता है कि एक आदमी 32 दिन में काम करता है। ओके 12 children can do the same in 8 days। इसका अर्थ यही होता है कि एक चाइल्ड 96 डेज में एक काम करने में सक्षम है। 3 वुमेन 16 दिन में एक काम कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वुमेन 3 into 16 मतलब 48 डेज में काम करने में सक्षम है। दैट मीन्स इस पूरे स्टेटमेंट को, जिसको हम यहाँ कोट अनकोट किए हैं, फाइन, जिसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हैं, उसको रिप्लेस किया जा सकता है ये 3 स्टेटमेंट से कि एक आदमी 32 दिन में एक काम कर सकता है, एक बच्चा 96 दिन में एक काम कर सकता है, एक महिला 48 दिन में एक काम कर सकती है। अब आप पूछोगे कैसे, तो फिर वही ट्रेडिशनल मेथड पर हम लोगों को आना पड़ेगा।
नथिंग टू वरी अबाउट, ये बस हम आपको समझाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पर बतला रहे हैं, परंपरागत तरीका बतला रहे हैं। एग्जामिनेशन में 4 × 8 आप करोगे 32 निकल जाएगा, 12 × 8 करोगे आपका 96 निकल जाएगा, 3 × 16 करोगे 48 निकल जाएगा। मतलब एक पुरुष, एक बच्चा, एक महिला का एक दिन का कितने दिन में काम करने में सक्षम है, ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। और उसके बाद फिर आप अगले स्टेप में ये भी बता सकते हो कि एक पुरुष एक दिन में क्या करने में सक्षम है, एक महिला एक दिन में क्या करने में सक्षम है, या फिर एक बच्चा एक दिन में क्या करने में सक्षम है। मतलब आइदर आप एलसीएम मेथड को यूज़ कर लो, या फिर एफिशिएंसी मेथड को यूज़ कर लो, या फिर =1 वाले मेथड को यूज़ कर लो। किसी भी केस में आप ये डेटा को यूज़ कर सकते हो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। खैर, अब ये आया कहाँ से, तो चलो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखते हो और कहते हो 4 men 8 days 1 work। स्टेटमेंट तो यही कह रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 men 1 day 1/8 वर्क। इसका अर्थ ये हुआ 1 man 1 day 1/8 इंटू 4 वर्क। आई होप इतना यूनिटरी मेथड आप समझ रहे हो, और हम लोग प्रीवियसली बहुत बात किए हैं इस पर। दैट मीन्स इसको आप 1/32 भी लिख सकते हो, यू कैन राइट 1/32 वर्क। अर्थ इसका ये हुआ कि एक पुरुष एक दिन में 1/32 काम करता है। अब इसी को अगर आप इस तरफ से इंटरप्रेट करते हो तो आप कहोगे 1/32 वर्क एक आदमी ने एक दिन में कंप्लीट किया। तो अगर एक पूरा वर्क होता तो यही एक आदमी 1/1/32 दिन लेता, जिसका अर्थ हुआ 32 दिन। आई होप दिस इज जस्टिफाइड। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके फाइन। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन इसको कोशिश करो आप समझने का। इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लिए इन द सेंस 4 men कैन डू अ वर्क इन 8 days, मतलब एक आदमी 32 दिन में काम करने में सक्षम है। 12 children कैन डू अ वर्क इन 8 days, मतलब एक बच्चा 96 दिन में काम करने में सक्षम है। 3 महिला 16 दिन में एक काम, मतलब एक महिला 48 दिन में एक काम करने में सक्षम है। तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का यहाँ पर यूज़ करके एक ट्रिक डेवलप किए कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी हम लोग ये जान सकते हैं कि एक आदमी का या एक बच्चे का या एक पुरुष महिला का एक दिन का काम कितना होगा। अब थोड़ा तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। चलो हम लोग पहले इसको =1 वाले मेथड से कोशिश करते हैं समझने का। और हम लोग ये बात पहले कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि =1 वाले मेथड में हमेशा दाहिनी तरफ 1 होता है, और ये 1 इंटरप्रेट करता है कि काम तो ख़त्म होगा और काम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 1 होता है। ओके, अब हम लोग इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, योगदान की बात करते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है कि पार्टिसिपेंट्स 3 हैं, पुरुष, महिला और बच्चा। तो हमने स्लॉट बना दिया, ये मेन का, ये वुमेन का और ये बच्चे का। ओके, तीनों अपने अपने योगदान को जब दे दिए तो काम खत्म हो गया। कहने का अर्थ ये है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की कहानी क्या कह रही है। स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। ओके, स्टोरी यहाँ से यहाँ तक है। ये तो बस आपको ये बतला रहा है कि कौन कितना सक्षम है, मतलब ये स्टेटमेंट एफिशिएंसी के बारे में बतलाता है, सक्षमता के बारे में बतलाता है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये होता है स्टोरी, दिस इज द स्टोरी पार्ट। तो अब देखो सवाल कहता है 3 पुरुष 4 महिला 5 बच्चे स्टार्टेड द वर्क, काम की शुरुआत किए, बट आफ्टर 3 days men लेफ्ट, मतलब 3 दिनों के बाद कहानी में किसी तरह का परिवर्तन है। हम लोग पहले बात करेंगे पुरुष के बारे में, पुरुष ने अपना योगदान कितना दिया। तो चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ ही लेते हैं
और कहते हैं देखते हैं कि 3 men लेफ्ट द जॉब एंड कपल ऑफ चिल्ड्रन ज्वाइंड द जॉब। मतलब यहाँ पर एडिशन हो रहा है 2 बच्चों का, पहले से 5 बच्चे यहाँ पर हैं, यहाँ पर 2 बच्चों का एडिशन हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर 7 बच्चों के द्वारा काम करवाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे ये सब चीज़ होगा कब, 3 दिनों के उपरांत, 3 दिनों के बाद। ओके, तो चलो पहले हम लोग कोशिश करते हैं मेन के कंट्रीब्यूशन को देखने का। तो यहाँ पर कहानी को देखकर आपको ये समझ आ रहा होगा कि एक जो पुरुष है उसका योगदान बस 3 दिनों तक है। और कितने पुरुष का योगदान है, 3 पुरुष का योगदान है। कितने दिनों तक योगदान है, 3 दिनों तक योगदान है। ये स्टेटमेंट हमको बतला दिया है कि एक पुरुष एक दिन में 1/32 काम करेगा। ये स्टेटमेंट हमको बतला दिया है एक बच्चा एक दिन में 1/96 काम करेगा। और ये स्टेटमेंट हमको बतला दिया है एक महिला एक दिन में 1/48 काम करेगी। ये काम का हिस्सा है एक पुरुष के द्वारा, ये काम का हिस्सा है एक बच्चे के द्वारा, और ये काम का हिस्सा है एक महिला के द्वारा। लेकिन हमने अभी ये बतलाया आपको कि पुरुष का योगदान 3 पुरुष का है और 3 दिनों का है। ओके, एक पुरुष का 1/32 तो 3 पुरुष का 3/32, लेकिन 3 दिन का है तो गुना 3। हम लोग एक स्लॉट तो कंप्लीट कर लिए, 3 स्लॉट यहाँ पुरुष महिला और बच्चे का है, एक स्लॉट से हम लोग छुटकारा पा लिए। अब आते हैं वुमेन के बारे में। तो सवाल कर रहा है 4 महिला 3 दिन तक काम की, मेन लेफ्ट द जॉब। ध्यान देंगे आप, मेन लेफ्ट द जॉब मतलब महिला अभी आगे भी काम करेगी बच्चों के साथ। ओके, तो चलो पहले 3 दिन तक काम करवा लेते हैं महिला से। तो 4 महिला 3 दिन बटा 48 प्लस 4 महिला भविष्य में x दिन और काम करेगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ये वाला योगदान होगा जब 2 बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, मतलब जब 5 बच्चों के साथ 2 बच्चा और आ जाएगा तो महिला इतना योगदान देगी। अब आते हैं हम लोग बच्चों के योगदान पर। तो सवाल कह रहा है कि 3 दिन तक 5 बच्चे हैं, मतलब 5 बच्चे 3 दिन तक प्लस 7 बच्चे कुछ दिन तक। ये कुछ दिन हमको नहीं पता, यही कुछ दिन तो पूछा जा रहा है। दैट्स ऑल, सवाल बन चुका है। 2 लाइन का कैलकुलेशन है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस मेथड की खूबसूरती ये है कि आप 100% कॉन्फिडेंट होकर बतला सकते हो कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, और मतलब स्टोरी को पकड़कर चलता है ये वाला मेथड। अब देखो कितना आसान कैलकुलेशन भी है। ये 3 गुना 3 9/32। ओके, 4 गुना 3 12/48 प्लस 4x/48। हम एकदम तरीके से बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ओके, ये 5 गुना 3/96, 7x/96 इज इक्वल टू 1। फाइन, एलसीएम बड़ा आसान है निकालना। 4x है, 48 है, 48 और 96 का एलसीएम, सारे x को एक तरफ करेंगे तो 48 और 96 का एलसीएम 96, मतलब ये 8x बन जाएगा। 8x और 7x दैट मीन्स 15x/96। दाहिनी तरफ तो 1 है ही। अब यहाँ आते हैं, 32 और 96 का एलसीएम 96 होगा, 32 गुना 3 96 होता है, तो 9 गुना 3 27/96। 48 और 96 का एलसीएम 96 होगा, 48 2 बार जाता है 96 के लिए, तो 12 2 बार मतलब 24/96। फाइन, ये 15/96। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 5 4 9 7 16 6 मतलब 66/96 प्लस 15x/96 इज इक्वल टू 1। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, मतलब 30/96 इज इक्वल टू 15x/96। नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, मतलब x का वैल्यू 2। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट।
नो डाउट एलसीएम मेथड अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आइदर ट्रेडिशनल मेथड पे इक्वल टू वन वाले मेथड पे, तो बेस्ट मेथड एलसीएम मेथड होता है। हम लोग कोशिश करेंगे एलसीएम मेथड से इसी सवाल को देखने का, लेकिन मेरा सजेशन आपसे ये है कि इक्वली आपको कमांड करना चाहिए, इक्वल टू वन पे भी इक्वली कमांड करना चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड पे भी। हम फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ द टाइम एंड वर्क ये आपको बतलाने का कोशिश कर रहे हैं कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर होता है जो आपके एग्जामिनेशन में डिसाइडर बन जाता है। डिसाइडर इसलिए बनता है, मेंस का अगर पेपर उठाकर देखोगे एट अ स्ट्रेच लगातार 7 से 8 सवाल टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं, और टाइम एंड वर्क का सवाल ऐसा होता है जो हर एक स्टूडेंट से नहीं बनता है। दैट मीन्स until and unless you are having a very good concept over time and work, आप सवाल को पूरी तरह से नहीं बना पाओगे, और खास बात allotted टाइम में नहीं बना पाओगे। ओके, इसलिए you should have a very good concept over equal to one, you should have very good concept over ट्रेडिशनल मेथड, तब जाकर आप एलसीएम मेथड या एफिशिएंसी मेथड को अच्छे से समझ पाओगे। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। हम लोग इसी सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे एलसीएम मेथड से। फाइन, तो हम लोग अभी देखें कि एक पुरुष 32 दिन में एक काम करने में सक्षम है, 8 गुना 4। एक महिला 48 दिन में एक काम करने में सक्षम है, 3 16। एक बच्चा 96 दिन में एक काम करने में सक्षम है। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और कहेंगे 96 यूनिट वर्क है। हम इस बार वर्क को अज्यूम कर लिए, दिस इज माय अजम्पशन। ओके, आप ये 96 के जगह पर 100 भी अज्यूम करोगे आंसर आएगा, लेकिन टफ हो जाएगा कैलकुलेशन, इसीलिए एलसीएम लिया जाता है। ओके, काम को जब अज्यूम करना ही है, मैथ्स में कहा जाता है लेट दिस बी एक्स, तो क्यों ना एक्स को हम कुछ मान ले, एक नंबर मान ले। तो वो नंबर हम 96 माने हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, इसका और इसका एलसीएम, ताकि कैलकुलेशन बड़ा सिंपल हो। खैर, तो हमने ये माना कि कुल काम 96 यूनिट है। फाइन, एक पुरुष 32 दिन में करता है, मतलब एक दिन में एक पुरुष 3 यूनिट काम करता होगा। इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, हम बस समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। एक महिला 2 यूनिट काम करती होगी एक दिन में, और एक बच्चा 1 यूनिट काम करता होगा एक दिन में। फाइन, अब आते हैं स्टोरी पर। ये तो हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए। आप देखोगे कितनी आसानी से विद इन 30 to 35 सेकेंड या 1 मिनट आपका ये सवाल बन जाएगा। और अगर 1 मिनट के अंदर इस तरह का सवाल बन रहा है तो समझो आपकी तैयारी एकदम अव्वल नंबर की है। फाइन, 3 पुरुष 4 महिला 5 बच्चा 3 दिन तक काम किए। अच्छा, तो एक पुरुष का, हम लोग यहाँ पर एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक महिला की बात कर रहे हैं, एक बच्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो यहाँ 3 पुरुष की हो रही है। 3 पुरुष की 3 दिन की हो रही है, मतलब आई होप बहुत आसान है। 3 दिन कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं, मतलब 3 × 3 9 यूनिट्स। फाइन, 4 महिला है, मतलब 8 यूनिट्स। ये 8 कहाँ से आया? एक महिला 2 यूनिट, 4 महिला 8 यूनिट। फाइन, आगे कहता है 5 बच्चे, एक बच्चा 1 यूनिट, 5 बच्चा 5 यूनिट, और ये सब काम किए कितने दिन तक? 3 दिन तक। फाइन, आई होप आप देख पा रहे हैं 3 दिनों तक ये काम हुआ। 8 और 5 13, 13 + 9 22, 22 × 3 66। 66 यूनिट काम समाप्त हो चुका है। हटा दो ये 66 यूनिट को, बच गया 30 यूनिट। अब ये 30 यूनिट को कौन करने वाला है? तो स्टोरी पे फिर से आते हैं। तो सवाल कहा, मैन लेफ्ट द जॉब, आदमी छोड़कर जा चुका है, तो आया कौन है? कपल ऑफ चिल्ड्रन ज्वाइंड द जॉब, 2 बच्चे फिर से आ गए हैं, ऐड हुए हैं। ओके, मतलब 4 महिला होगी
5 बच्चे ना होकर 7 बच्चे हो जाएंगे। तो 4 महिला, एक महिला का 2 दिन, तो 4 महिला का एक महिला का 2 यूनिट, तो 4 महिला का 8 यूनिट। एक बच्चे का 1 यूनिट, तो 5 + 2 7 बच्चे का 7 यूनिट। मतलब अब हमारे एक दिन की सक्षमता हो गई 8 यूनिट प्लस 7 यूनिट, मतलब 15 यूनिट। इसका अर्थ ये हुआ कि 7 बच्चे और 4 महिला मिलकर 15 यूनिट काम करने में सक्षम है। अच्छा, कितना यूनिट काम बच रहा है? तो 30 यूनिट। इस तरह से अगर काम चले तो 15 यूनिट काम हो रहा है, काम बच रहा है 30 यूनिट। एक लाइन का कैलकुलेशन है, 30/15 कर दोगे आप, मतलब 2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग दोनों मेथड से इसको कोशिश किए डिकोड करने का। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस तरह के सवाल रेगुलर बेसिस पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।